भैया सर्वप्रथम बिरहा के प्रेमी बिरहा को चाहने वाले सब श्रोता समाजगढ़ के बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए हृदय की गहराई से नमन हो और टैलेंट नगरी चैनल के माध्यम से एक बिरहा प्रस्तुत हो भैया जौने बिरहा का शीर्षक हो शिवजी द्वारा विधिजू को वरदान मिलना। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास हो भैया कि आप लोग ये बिरहा के पसंद करब जा और ये बेटवा के आशीर्वाद देहब जा। अगर भैया आप लोगन के ये बिरहा पसंद आ जाई तो आप लोग भारी से भारी मात्रा में कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वर्ग संवरिया हो बोले बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन भूमिका में भैया कवि जी का संदेश हो। कि जो जंजीभा लोक पाताल वाला की रहा नाम विधिजू था दैत्य सानी करके तपस्या किया हली समस्या प्रगति भय उमानाथ शिव भोले दानी कि विधि जीव से हंस कर के बोले दिगंबर मेरे भक्त मुझसे तू वरदान मांग। अरे पूर्ण करूंगा मैं तेरे दिल की इच्छा परीक्षा सफल शोक संशय तू त्यागो। आप लोग कहानी के समझ लिया भैया। रामायण के अंदर पाताल लोक का मालिक जेकर नाम बतावल गई विधिजीव। ए भैया विधिजीव एक बेरी भगवान भोलेनाथ के अखंड भक्ति कैलस। इतना भक्ति कैलस कि भगवान भोलेनाथ ओकरे भक्ति पर प्रकट भैलन और कहलन बेटवा तोहरे दिल में जवन इच्छा हो मांग सकल। आखिर भगवान भोलेनाथ से विधिजीव मांगत का मास्टर साहब गजल लगल। पेवर क्लासिकल हो भैया कि खूबसूरत अरे खूबसूरत अदाओं के आशिक हो तुम खूबसूरत अदाओं के आशिक हो तुम कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर। कहो तुम कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर। लेकिन मास्टर साहब विराम भाव अखिल विधिजू का मांगत है भगवान भोलेनाथ से कि करके शंकर कि करके शंकर किया बिरल तपस्या लला करके शंकर
कि अविरल तपस्या लला जो जन जी भाउआ है गजब का मगन। शंकर की अविरल तपस्या लला जो जंजी भाहुआ है गजब का मगन। जो जंजी भाहुआ है गजब का मगन। कि वर दो मुझको ए नाथ हमारे सुनो मेरे दिल में लगी है अब जो लगन। जाओ जाओ मेरे दिल में लगी है अब जो लगन। एजे से मेरे बिरहा का शुरुआत हो गई। मास्टर साहब नज्म का लाइन हो जो जो कि कहा विधि जीवनाथ अब न देरी लावा तू। कहा विधि जीवनाथ अब न देरी लावा तू। लगी जो आस खास दिल में मोर पूजावा तू। ठीक आओ जीव से चाटू जिसको जल के भस्म हो जाए। जीव से चाटू जिसको जल के भस्म हो जाए। दिए वरदान शिव दयाल नाद हंस खाए। कहा शिवदानी बेटा बात एक हमार रही। कहा शिवदानी बेटा बात एक हमार रही। कति जब जीव तुहार हो जय छार सही। चिराग सत्य का जलाए भोला दानी हो। चिराग सत्य का जलाए भोला दानी हो। पक वरदान गरजा बीध जीव तूफानी हो। ए भैया भगवान भोलेनाथ से बिरजू कलेश की जब नाथ वरदान दे वही चाहा था तो देरी मत करा जल्दी हमके वरदान दे। देरी मत करा। तब भैया आखिर भगवान भोलेनाथ से वरदान बिरजू मांगत का जल्दी में कहलन की बेटा तोहरे दिल का इच्छा तो जरूर पूरा हुई। लेकिन जौने दिना तोहार जीव कटी दुनिया से तू विदा हो जीब। इतना कह के भगवान भोलेनाथ बिरजू के वरदान दे मास्टर साहब तर्ज लगल। ये तर्ज के रामदेव गुरुजी अपने जवानी के आलम में बहुत बढ़िया गावत रहन भैया। तब तो हमार प्रदर्शन आ भइल रहे। झूलनी पे उड़नी अरे झूलनी पे उड़नी जाजिया उड़ा दा हमार पैजे बरा जहीरा जड़ा दा। हमार पैजे बरा जहीरा जड़ा दा। आखिर भैया बिरहा में भाव हो कि कैलाश तूफानवा पाए। अरे कैलाश तूफानवा पाए सूखा बरदनवा मचला कार देखा सगरी जानवा। मचला कार देखा सगरी जानवा। भैया भगवान भोलेनाथ
इतना कह के विधिजू के वरदान दे देलन। वाह जौने समय विधिजू बाबूजी भगवान भोलेनाथ का वरदान पाए सुकरे दिल में घमंड हो गया कि अब हमरे जैसन या पृथ्वी पर क्यों ना हो। लेकिन और का करे मास्टर साहब अंतरा में कि 4 कोस में जिभिया निकाले अभिमनिया। जय हो जय हो। पापी जे के चाट ओकर जली जाए बदनिया। चमकल सुरारी का अजब करनवा मचला। देखा सगरी जानवा मचला। देखा सगरी जानवा। भैया ओकरे दिल में घमंड हो गया कि हमरे ऐसा या पृथ्वी पर क्यों ना हो। यह सोच के बाबूजी जेके जीभ निकाल के चाट ले तुरंत जल के भस्म हो जाए। इतने बात का खबर जब लंका के राजा रावण के पता चला भैया तो रावण सोचे कि ऐसा न हो कि हमारे ऊपर तूफान करी। अगर हमारे ऊपर तूफान करी तो लंका का जोगवल श्रृंगार सपना सब बेकार हो जाए। तो रावण के दिल में डर पैदा भल भैया। जब डर पैदा भल तो रावण का कहता चौपाई लगल। हो रावण के उर शोक समाई। जा विधिजू से गाय चेताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बहिना सुकुन खा संग सगाई। विधिजुआ से किया नृपराई। राम सिया राम जय जय राम। रावण सोचे कि अगर विधिजू से हमार कोनो हिताई हो जात रिश्तेदारी। हाँ भैया तो हमारे ऊपर ऐसा वार न करत। वाह यह सोच के बाबूजी रावण अपने बहन सुपुनखा का शादी विधिजू से कर देले। और जौने समय विधिजू से करले मास्टर साहब तरह चेंज हो गल। भैया कि तरई गिनाता बीतल रतिया है राम। कि तरई गिनाता बीतल रतिया न पतिया तोहार अइले बलमु। तरई गिनाता बीतल रतिया न पतिया तोहार अइले बलमु। तरई गिनाता बीतल रतिया न पतिया तोहार अइले बलमु। लेकिन विरह के अंदर भाव हो भैया कि गोरी बन के सुघरी दुल्हनिया। अरे गोरी बन के सुघरी दुल्हनिया मोहनिया सुकुन खाया ई ससुरे। गोरी बन के सुघरी दुल्हनिया मोहनिया सुकुन खाया ई ससुरे। जय हो जय हो। रतिया सुहाग का बितवली बारी धनिया। जय हो जय हो। दुय पुत्र पैदा भइला शांत भई बदनिया। जय हो जय हो। खुश राजा रावण की बहनिया। खुश राजा रावण की बहनिया मोहनिया सुकुन खाया ई ससुरे। जय हो जय हो। रावण की बहनिया मोहनिया
डर के नाते भैया रावण अपने बहन सुपुनखा का शादी बिरजू से कर देलेस। और जौने समय सुपुनखा दुल्हन बन के अपने प्राणपति बिरजू के घर जाती है भैया, बड़े उल्लास उमंग खुशी के साथ दोनों लोग का सुहाग रात बीतल। ओकरे बाद कुछ समय के बाद बाबूजी कुछ दिना के बाद सुपुनखा के गोद से 2 पुत्र पैदा भइलन। ओकरे बाद रावण के बिरजू के दिल में भैया फिर एक उपाय सूझल। का उपाय सूझा था मास्टर साहब? दोहा लगल। एक रोज बिरजू गए गढ़ लंका दरिया, जाके रावण से कहा दैत्यराज बलवान। यह लंका नगरी में अपने साला रावण के पास जाई के बिरजू कहा था मास्टर साहब, का कहा था? तर्ज लगल, बहुत रंगीन तर्ज हो गुरुजी। झटके में कोनो मेहरारू अपने मरद से कहत रहल भैया, का कहे कि मन करे सिलावट पे लोढ़ा से, मन करे सिलावट पे लोढ़ा से, कुछ दी जवानी रजऊ। जाओ जाओ जागा जागा भगवती। मन कर सिलावट पे लोढ़ा से, कुछ दी जवानी रजऊ। कवना सावत सने काटा तड़कानी, लगा के मच्छरदानी रजऊ। कवना सावत सने काटा तड़कानी, लगा के लेकिन बिरहा के अंदर गुरुजी भाव हो बाबा का कहे बिरजू कि सथवा सुत के अपन दिहाला, सथवा सुत के अपन दिहाला, छोट की बहिया सरऊ। सथवा सुत के अपन दिहाला, छोट की बहिया सरऊ। हम तेरा बदे दिया ना ठिकानवा, तू मानी ला कहनवा सरऊ। हम तेरा बदे दिया ना ठिकानवा, तू मानी ला कहनवा सरऊ। हम तेरा बदे दिया ना ठिकानवा, तू मानी ला कहनवा सरऊ। यह कहे कि रावण सुख श्रृंगार करे बदे अपने बहन सुपुनखा का शादी हमसे तो कह देला, लेकिन हमरे रहे बदे सूते उठे बैठे बदे स्थान ना हो। यदि अपन भलाई चाहते हो तो ये लंका राजधानी हमके दे दो। आखिर कैसे कहे मास्टर साहब अंतरा में? अरे चाह जो भलाई दे दा लंका राजधानिया, बात तो करैबा मारब तोहरो जिंदगानिया। हमारे यहाँ बड़े स्थान ना हो, लंका राजधानी हमके दे दे। इतना बतिया जब रावण सुन ले बाबूजी क्रोध से अंगार हो गए कि जौने चीज के बचाव बदे हम कार्यक्रम कर ली। ये चीज सोचली आज तक हमसे वह मांगत है, कैस विधि हो ना सकी, बहुत जल्दी छोड़ के हमारे लंका नगरी के भाग। इतना बतिया जब रावण सुन ले बाबूजी क्रोध से अंगार हो गए, और दोनों समय क्रोध से अंगार हो गल। बाबूजी करत का हो? दोहा लगल कि जीवन काला दैत जब करने को जय छार, अरे काट लिया 10 भाल तब ले
तीक्षण तलवार। वह बाबूजी विधि जान गया कि अभी सिधाई से न दई। वह जीव निकाले से रावण के चाटे बदे बाबूजी ती रावण लगा भागे। भागत भागत जब रावण जान गया कि हमार जान न बची, अब चाट ले। अब चाट ले। वह बाबूजी अपन तलवार खींच के मारे विधिजू का जीभ कटके गिर गया। जय सिया राम। जय सिया राम हुई गन। बाबूजी भगवान भोलेनाथ वरदान देते समय कह रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब यही टेरी लगल। अरे ए भैया रोई नरनिया दूसर का करी, ए बाबू रोई नरनिया दूसर का करी, अपने बहनी का सेनुरवा नौला धोई। अरे हो धोई। रोई नरनिया दूसर का करी, अपने बहनी का सेनुरवा नौला धोई। चौक लगल मास्टर साहब। अरे कटा जी भमर गया दे, वरदान रहल त्रिपुरारी का। कौतुक बढ़ल सितारा चमकल, अरे करे रुदनवा सुपून खाया, करे रुदनवा सुपून खाया, बहलक सुखार बेदारी का। जौने समय भैया सुपुनखा का प्राणपति विधिजू वे दुनिया के छोड़कर चल गल भैया, उस समय सुपुनखा छाती पीट पीट के रोआ था। हिंदू धर्म के मुताबिक भैया सुपुनखा के हाथ के कंगन तोड़ दियल गल, मांग के सिंदूर दो दियल गल, उजर की साड़ी पहना दियल गल। ओकरे बाद भैया सुपुनखा रो रो के का कहत हो मास्टर साहब, पहपट लगल। और नरवा सूखले बाबू सगरवा सूखले बाबू, अरे नरवा सूखले बाबू सगरवा सूखले बाबू, भैया बिनसा नहीं वाला तरवा सूखले बाबू। अरे नैहर एक राज हमरे कमने काम आई हो, भैया नीर मोही गईला धोखवा कमाई हो। तब का सोई है सिंदूर जब लीला रवा सूखले बाबू, की पड़ गए उठला नीचे हरवा सूखले बाबू। विधिजू वे दुनिया के छोड़ के चल गल भैया। सुपुनखा रो रो के जाई के लंका नगरी में अपने भैया रावण से कहत हो कि जौने तरीके से भैया तू हमारे प्राणपति के मरले हुआ, उनकर बदला हम तुझसे चुका के रह। आखिर चुकाओ बदे सुपुनखा का करत हो मास्टर साहब, आला लगल। जोगिनिया घूमे सुपुनखा मोहनिया भैया,
मनवा भैया। सैया का बदलवा ले बा भैया से चुकाए। ए भैया अब सुपुनखा अपने प्राणपति बिरजू के बदला चुकावा बदे का करत हो। जाई के भैया पंचवटी वन में पहले से विराजमान थी। वाह उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बाबूजी वनवास हुआ था। उनके सामने जाकर कहती है कि आप अपनी शादी मुझसे कर लीजिए। इतना बात बाबूजी सुनल और अखंड ध्यान लगा के जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी देखला तो कहला अरे ये तो रावण की बहन सुपुनखा है, मुझको छलने के लिए आई है। यह कही के बाबूजी राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण के इशारा करला और लक्ष्मण हुआ तलवार खींच के मरला। बाबूजी सुपुनखा का नाक कान कट गवा। अब जौने समय सुपुनखा का नाक कान कटल बाबूजी सुपुनखा का करत हो गीत लगी। अंतिम लाइन खड़ी लगल मास्टर साहब। कि जवन काली फुलकई के देखौली बिरई। अरे जवन काली कुलकई के देखवली बिरई। अपने सैया का बदलवा चुकौली बिरई। खरदू सड़ल लनवा बाद में 10 बाल किया सीता का हरानवा। अरे बड़ा झमेला फैलौली बिरई। अरे बड़ा झमेला फैलौली बिरई। अपने सैया का बदलवा चुकौली बिरई। ए भैया सुपुनखा अपन नाक कान पकड़ के जाई के लंका नगरी में अपने भैया रावण से कहेस। रावण देखलस बाबूजी कहलस कि बहन तुहार नाक कान काटे वाला के। तो सुपुनखा कहेस भैया कोई वन में दूठे राजकुमार रहला वह हमारा ऐसा हाल कर ले हुआ। यह सोच के बाबूजी रावण कहेस अरे हमरे बहन की नाक कान काटने वाला कौन, किसके पास इतनी हस्ती हो गई। तुरंत बाबूजी रावण अपने पुत्र तीसरा और खरदूसर के बुलाएस। कैस जाकर देखो तुम्हारे फुआ की नाक कान काटने वाला कौन है। ए बाबूजी अपने पिता के कथनानुसार तीसरा और खरदूसर जाते हैं वन में। जाकर बाबूजी वन में गरजने लगे। और बाबूजी फिर राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण के इशारा करला। अनुज तलवार लक्ष्मण तलवार खींच के मरला। बाबूजी तीसरा और खरदूसर का गर्दन कट के गिर गया। जोने समय गर्दन कट के गिर गया बाबूजी अंतिम लाइन हो गुरु घराने का परिचय। भक्त भविष्य के सिरे बधायल गढ़लंका का ताज। रामदेव श्री राम कहे पग प्रेम कहे पतिराज। ए भैया रोई नरनिया दूसर का करी। ए बाबू रोई नरनिया दूसर का करी। अपने बहनी का गलती लल्लन सिंह का क्षमा कर सब कोई रोई नरनिया।